माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस स्टडी 21 में। देखिए, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ और बिसाइड्स। इनका यूज हम कब और कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने इंस्टीड ऑफ का जो वर्ड होता है उसका यहाँ पर हमने लिख रखा है। देखिए, इंस्टीड ऑफ को बोलते हैं के बजाय या फिर के स्थान पे, जैसे कि चाय के स्थान पर चाय के बजाय, या फिर आगरा के बजाय, या फिर दिल्ली के स्थान पर, या फिर दिल्ली के बजाय। यहाँ पर इंस्टीड ऑफ का इस तरीके से निकलेगा। देखिए, बिसाइड्स का क्या होगा। बिसाइड्स का होगा के अलावा या फिर के अतिरिक्त। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेम के अतिरिक्त। जैसे कि हम कोई चीज खाते हैं, या तो हम चावल खाएं या फिर दाल खाएं, तो हम बोलते हैं ना, जैसे कि हमने चावल के अतिरिक्त दाल भी ली, हमने रोटी के अतिरिक्त पनीर भी लिया। तो ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम के अतिरिक्त और के अलावा इन तरीके का मतलब यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या नाम है मतलब ये लिख रखा है, जैसे कि सेब के अतिरिक्त बिसाइड्स एप्पल, दूध के अतिरिक्त यहाँ पर बिसाइड्स मिल्क। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर इंस्टीड ऑफ के बारे में लिख रखा है, चाय के बजाय, तो लिखेंगे इसको इंस्टीड ऑफ टी। आगरा के बजाय इंस्टीड ऑफ आगरा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने हल्की हल्की आपको हिंट्स दे रखी है। यहाँ पर देखो क्या है, ये हमारा यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ बिसाइड्स। यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं पूर्व सर्ग, संबंध सूचक या विधि सूचक। ये शब्द यहाँ पर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस लिख रखी है प्रीपोजिशन की। देखिए क्या है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जो शब्द किसी नाउन, नाउन को बोलते हैं संज्ञा, या प्रोनाउन या फिर सर्वनाम से पहले आकर, सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बता दे, तो उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि वह कमरे में है, वह कमरे में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी इज इन द रूम। जैसे वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। देखिए, अब हम आपको प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया। देखिए, अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ और बिसाइड्स। इसके बारे में हम किस तरीके से जानेंगे। देखिए, आइए अब हम अपना जो न्यू टॉपिक है इसके बारे में अब हम थोड़ा विस्तार से शुरू करते हैं। देखिए, अब हमारा ये पहला स्टेप है यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ। इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे, कुछ भी काम कर लो सबसे पहले हमें फॉर्मूला चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सब काम क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंस्टीड ऑफ, इसका अर्थ तो हम आपको अभी थोड़ा प्रीवियस बता चुके कि के बजाय या के स्थान पर होता है। देखिए, सबसे पहले हमें इंस्टीड ऑफ वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें फॉर्मूले की मतलब नीड होती है। तो यहाँ पर देखो लिख रखा है ना फॉर्मूला। टेंसेज आते हैं इसमें ए टू जेड, कुछ भी टेंस आ सकता है, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक 12 टेंसेज में यहाँ पर किसी भी टेंसेज का यूज हो सकता है। इसके बाद हमें इंस्टीड ऑफ लगाना है, उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स आना है। अदर वर्ड्स हमारा वो होगा जो इंस्टीड ऑफ के बजाय से पहले आए, जैसे कि चाय के बजाय, दूध के बजाय, आगरा के बजाय, कानपुर के बजाय, मथुरा के बजाय, या फिर चंडीगढ़ के बजाय या स्थान पर। ये सब अगर हमारा आता है तो वो इंस्टीड ऑफ के साथ अदर वर्ड्स में आएगा। अब यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इस वाले जो सेंटेंस मतलब ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं इनको हमें यहाँ पर विस्तार से बनाना है। देखिए क्या है, हमने चाय के बजाय दूध पिया, हमने चाय के बजाय दूध पिया। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस के बजाय पे अंडरलाइन करनी पड़ेगी। अंडरलाइन करने के बाद हमें ये सेंटेंस मैच करना है। हमने चाय के बजाय, ये आगे चाय के बजाय इसको छोड़ देंगे, तो हमने दूध पिया। तो सबसे पहले ये सेंटेंस हमें मतलब चेक करना है कि किस सेंटेंस मतलब कौन से टेंस का है। तो यहाँ पर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या फिर आखिर में, लास्ट में आ जाए, जैसे कि मतलब ता था, ती थी, आ, ई, आ, ए, ये शब्द वाक्य के लास्ट में आए, तब वहां पर हमारी पास्ट डेफिनेट टेंस की पहचान कहलाएगी। तो देखिए, हमने चाय के बजाय दूध पिया, तो देखो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, पीने के लिए आएगा ड्रिंक, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसकी हम सेकंड क्या लगाएंगे, ड्रिंक की सेकंड हो जाएगी ड्रिंक। तो यहाँ पर इसी चीज का यूज होगा। तो टेंसेस ए टू जेड, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे वी, पीने के लिए आ जाएगा ड्रिंक। देखो हमने पिया, हमने क्या पिया, हमने पिया दूध। तो देखो वी ड्रिंक मिल्क, तो टेंसेस हो गया ए टू जेड, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज कर सकते हैं, वो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना कि मैंने 12 टेंसेस का बिल्कुल विस्तार से
करा रखा है, तो आप उसमें देख लेना कि कौन से टेंसेज में कौन से मतलब वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर वी ड्रिंक मिल्क, हमने दूध पिया, तो ये सेंटेंस हो गया, हमने दूध पिया, चाय मतलब चाय के बजाय। तो अब इन स्टीड ऑफ का यूज करेंगे के बजाय के लिए, तो यहाँ लगा देंगे इन स्टीड, इन स्टीड ऑफ यहाँ पर लगा देंगे टी। तो देखिए इन स्टीड ऑफ भी आ गया और टी भी आ गया, तो हो गया ना हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस इज मैच। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वह दिल्ली के बजाय आगरा जाएगी। तो देखो जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में या फिर आखिर में क्या शब्द आ जाए, जैसे कि गा, गी, गे, ये शब्द आ जाए, तब वहां पर हमारा फ्यूचर टेंस साफ साफ दिखाई देता है। साफ साफ क्या मतलब दिखाई देता है। तो वह दिल्ली के बजाय आगरा जाएगी, तो यहाँ पर दिल्ली के बजाय देखो के बजाय तो हमारा इंस्टीड ऑफ हो गया, दिल्ली आ गया हमारा अदर वर्ड्स। कहने का अर्थ ये होता है कि वह आगरा जाएगी, एक शब्द तो पहले से यहाँ पर ऐड है, लेकिन उसके बाद अगर कोई दूसरा शब्द आएगा तो वो इंस्टीड ऑफ के साथ अदर वर्ड्स में यूज होगा। तो देखिए वह दिल्ली जाएगी, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे सी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई और वी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज होता है। आई और बी के साथ शैल का यूज करेंगे, बाकी जितने भी इनसे हटके सब्जेक्ट आएंगे तो उनके लिए हम विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सी, फिर लगाएंगे विल, सी विल, फिर लगाएंगे गो, फिर लगाएंगे टू, फिर लगाएंगे आगरा। देखिए वह आगरा जाएगी के बजाय, तो यहाँ पर हम इंस्टीड ऑफ लगा देंगे, इन स्टीड ऑफ, इसके बाद लगा देंगे दिल्ली। तो देखिए इंस्टीड ऑफ भी आ गया, और जो हमारा टेंस है ना ये हमारा ए टू जेड, कुछ भी टेंस आ सकता है। यहाँ पर मैं प्रत्येक टेंस का लिखता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मैंने यहाँ पर टेंस ए टू जेड लिख रखा है। भैया सबसे पहले आप टेंस को क्लियर करो, 12 टेंसेस क्लियर करेंगे तो हमारा कोई सा भी टॉपिक है उसमें से हम फॉर्मूला आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, पढ़ने के स्थान पर हमें खेलना भी चाहिए। तो देखो ये आ गया, पढ़ने के स्थान पर, यदि वाक्य में के बजाय या फिर के स्थान पर शब्द आ जाए तब वहां पर हमें इंस्टीड ऑफ का यूज तो करना है। अब देखो क्या है, हमें खेलना भी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि मतलब यूज ऑफ शुड, आउट टू और मस्ट, इनका यूज किस तरीके से होता है, मैंने आपको अपनी मतलब पिछली वीडियो में करा रखा है, तो आप अच्छे से उनको देखना। फिलहाल मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को इस रूल्स के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इतनी चीज बनानी है। तो हमें खेलना भी चाहिए, तो वी बना देंगे शुड, वी शुड प्ले। देखो ये सेंटेंस हो गया, हमें खेलना चाहिए के स्थान पर। तो देखो यहाँ पर टेंसेस तो ये है नहीं, यहाँ पर शुड का यूज होगा। तो वी शुड क्या नाम है प्ले, हमें खेलना चाहिए, यहाँ लगा देंगे इन स्टीड, इन स्टीड, इसके बाद लगा देंगे ऑफ, फिर पढ़ने के स्थान पर इंस्टीड ऑफ स्टडी, हमें मतलब हमें खेलना भी चाहिए पढ़ने के स्थान पर। अब देखिए सविता ने किताब के अलावा 2 पेन नहीं खरीदे। अब इन सेंटेंसेस का जो यूज करा है हमने वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में करा है। देखिए इनका यूज नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, इंटरोगेटिव में भी कर सकते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के प्रश्नवाचक शब्दों में भी यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर क्या है, इंस्टीड ऑफ का देखना है, और टेंसेज यहाँ पर हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। सविता ने किताब के बजाय 2 पेन नहीं खरीदे, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का यूज हो गया। इनका हम किस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, बस हमें सिर्फ फॉर्मूले को मैच करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे सविता, देखिए पेन नहीं खरीदे, इसमें देखो ए आ गया, ए का मतलब होता है एनफ। तो देखिए सविता है लगा देंगे डिड, फिर लगा देंगे नॉट, सविता डिड नॉट। खरीदने की अंग्रेजी आ जाएगी वाई, यदि हम कोई बेहतरीन चीज खरीदते हैं मतलब जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो, तो वहां पर हम परचेज का भी यूज कर सकते हैं। तो सविता डिड नॉट बाय मतलब बाय। टू यहाँ लगा देंगे पेन मतलब पेन्स, के बजाय, तो के बजाय के लिए लगाएंगे इंस्टीड, इंस्टीड ऑफ, फिर लगा देंगे बुक। देखिए यहाँ पर इंस्टीड ऑफ का यूज भी हो गया, इसके बाद डिड नॉट भी आ गया। तो हमें करना क्या है, हमें इंस्टीड ऑफ का यूज इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से। बस ये हमें फॉर्मूले को अच्छी तरीके से देखना है। अब हमारा क्या नाम है, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब आता है हमारा बिसाइड्स। तो यूज ऑफ बिसाइड्स का यूज हम किस तरीके से करेंगे, आइए अब हम यूज ऑफ बिसाइड्स के बारे में शुरू करते हैं। देखिए अब हमारा दूसरा स्टेप है यूज ऑफ बिसाइड्स, इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला है जो इंस्टीड ऑफ में था, यूज ऑफ
बिसाइड्स में वही फॉर्मूला लगेगा जो हमारा अब तक लगता है, लेकिन इसका पहले अर्थ के अतिरिक्त या फिर के अलावा। यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला देखेंगे टेंसेज ए टू जेड, यहाँ पर हमें इंस्टीड ऑफ को हटाना है, सिर्फ बिसाइड्स को यहाँ पर ऐड कर देना है, मतलब जोड़ देना है। यहाँ पर अदर वर्ड्स जैसे इंस्टीड ऑफ के साथ आता था ऐसे बिसाइड्स के साथ आएगा। देखिए यहाँ पर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग मतलब फॉलो करेंगे और इनको विस्तार से बनाएंगे ध्यान से। देखिए हमने सेव के अतिरिक्त, सबसे पहले के अतिरिक्त को देखिए, के अतिरिक्त हमारा बिसाइड, के अतिरिक्त हो गया हमारा बिसाइड्स अदर वर्ड्स सेव आ जाएगा, तो ये चीज हमारी बिसाइड्स के साथ बाद में ऐड होगी। देखिए सबसे पहले हमें सेंटेंस बनाना है, तो इस चीज को जो मैंने गोल में अंडरलाइन कर रखा है इसको हम छोड़कर बाकी को पढ़ेंगे किस तरीके से। हमने केले भी खाए, तो सबसे पहले कौन सा टेंस है मैच करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी, देखिए खाने के लिए होता है माय डियर स्टूडेंट्स ईट, ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड हो जाएगी हमारी एट। देखो मैं आपको थर्ड भी बता देता हूँ, लेकिन इसका यूज वैसे होगा नहीं, यहाँ पर थर्ड होगा हमारा ईटन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशंस यहाँ पर अच्छी तरीके से जानने के बाद। तो वी मीन्स हमने, एट मीन्स खाए, देखिए हमने खाए केले, तो केले की अंग्रेजी आ जाएगी बनानाज, हमने केले भी खाए, तो ये हमारा टेंसेस ए टू जेड फॉर्मूले में आ गया सब कुछ। वी एट बनानाज, अब आता है बिसाइड्स, यहाँ पर हमें बिसाइड्स ऐड कर देना है, बिसाइड्स। इसके बाद हमें अदर वर्ड्स हम लगा देंगे यहाँ पर एप्पल्स, एप्पल्स हमारा अदर वर्ड्स हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा रूल्स, मतलब फॉर्मूला सेकंड के अकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी बोलता हूँ, तो के अतिरिक्त हमारा अलग है और ये हिंदी हमारा अदर वर्ड्स है। अब यहाँ पर इन सब को छोड़कर अब हम जो हमने अंडरलाइन को गोल कर रखा है इसे छोड़ेंगे, बाकी को पढ़ लेंगे। मैं अंग्रेजी भी बोलता हूँ, तो देखो ता और हूँ शब्द आ गया, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशंस याद आ रही है कि कौन से टेंसेस की है। माय डियर स्टूडेंट्स, जाइए और मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को डिटेल में देखिए, क्या है वहां पर, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये शब्द वाक्य के अंत में आ जाए तो समझ लो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब जिक्र हो रहा है वहां पे। तो मैं अंग्रेजी भी बोलता हूं, तो सबसे पहले आई स्पीक लगा देंगे। देखिए यहाँ पर एस या ईएस का यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सिंगुलर होता तो एस या ईएस का यूज कर देते। तो आई स्पीक मैं बोलता हूँ, इंग्लिश लगा देंगे यहाँ पर, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है। के अतिरिक्त तो यहाँ पर लगा देंगे बिसाइड्स, इसके बाद आता है हिंदी, बिसाइड्स हिंदी, हिंदी अपने कंट्री की एक मतलब प्रॉपर लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हमें एच कैपिटल बनाना है। तो यहाँ पर आ गया नहीं बिसाइड्स, उसके साथ अदर वर्ड्स आ गया, बिसाइड्स के साथ अदर वर्ड्स हमारा कंप्लीट हो गया। वे हॉकी के अतिरिक्त, यहाँ पर के अतिरिक्त आ रहा है, के अलावा भी आ सकता है, जैसे इंस्टीड ऑफ में के स्थान पर या फिर के बजाय आ रहा है, तो यहाँ पर भी दो शब्द निकल रहे हैं, वहां पे भी दो निकले हैं। वे हॉकी के अतिरिक्त क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तो देखो चुके हैं शब्द आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, इस शब्द को अंडरलाइन कर देंगे, बाकी को पढ़ लो इसे छोड़ने के बाद। वे क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशंस यहाँ पे थी, तो ये किस टेंस की है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया हूं, दिया हूं, गया हूं, ये शब्द वाक्य के आखिर में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले लगा देंगे यहाँ पर दे, डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैज हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हमें हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है हमें हैव, तो यहाँ पर हैव आएगी क्योंकि हमारा यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, तो दे हैव यहाँ लगा देंगे प्लेड। देखिए खेलने की अंग्रेजी प्ले होगी फर्स्ट, यहाँ पर खेलने की अंग्रेजी प्ले हो गई, सेकंड हमारी होगी प्लेड, घबराइए मत, थर्ड भी हमारी प्लेड ही होगी। तो यहाँ पर इसका यूज होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड फॉर्म का यूज किस जगह पे होगा और कब होगा, यदि हमारे सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या नाम है, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, इनका यूज होता है, तो समझ जाना अच्छे से कि वहां पर हमारी जो वर्ब की है वो थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो दे हैव प्लेड, यहाँ लगा देंगे क्रिकेट, CRICKET, तो ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बस बिसाइड्स को लगा दो यहाँ पर, बिसाइड्स के साथ जो हमारा अदर वर्ड है हॉकी, तो उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, बिसाइड्स भी आ गया और टेंसेज हमारा कोई भी आ सकता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, पायल ने संस्कृत के अलावा कल अभी पढ़ाई थी, तो ये सेंटेंस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए किस किस तरीके से बनाना है
आप ये सेंटेंस बनाएं और हमें बताएं किस तरीके से बनेगा। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए आज का फिलहाल जो मेरा टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ आएगी तो वो है हमारी यूज ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी। बहुत बेहतरीन वीडियो हो भाई, इस वीडियो के लिए आप वेट करें। फिलहाल आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। इससे जुड़ी हुई कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करें, मैं आपको कन्फर्म बताऊंगा बिल्कुल कि ये मतलब समस्या आपको कहाँ पे कैसे आई। आज के लिए फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। और हमारा जो अंत में एक आपसे बस रिक्वेस्ट रहता है वो यही है कि हमारा जो चैनल है वो क्या नाम है, TS स्टडी 21। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेंस से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जो मतलब एजुकेशन से संबंधित जो भी जानकारी है मैं आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज आपसे बस मेरा यही नम्र रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। जय हिंद।